इस फिल्म की शुरुआत में हमें काफी वक्त पहले का टाइम दिखाया जाता है, जब अर्थ पर टाइटन्स यानी इंसानों जैसे दिखने वाले बड़े जीव रहा करते थे। टाइटन्स इंसानों का शिकार करके उन्हें मारकर खा जाया करते थे। इसी वजह से इंसानों ने टाइटन्स से बचने के लिए काफी बड़ी दीवार बना दी होती है, जिससे कोई भी टाइटन वॉल के दूसरी साइड न आ सके। और इंसानों का ये प्लान काम भी कर जाता है, क्योंकि कोई भी टाइटन वॉल के दूसरी साइड पर नहीं आ पाता है। और इसी तरह करके इंसान अपनी जिंदगी गुजारते हुए चले आ रहे थे। और अब लोगों का इस बात से भी भरोसा उठ गया होता है कि टाइटन्स नाम के जायंट्स भी अर्थ पर एग्जिस्ट किया करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी शख्स वॉल के दूसरी साइड पर नहीं जा सकता था, क्योंकि गवर्नमेंट टाइटन्स वाली बात को बिल्कुल सच मानती थी और इसी के चलते वो किसी भी इंसान को वॉल के पास तक नहीं जाने देती थी। इसी वजह से लोग भी इस रूल को फॉलो करते हुए वॉल के पास तक नहीं जाते थे। अब हमें बताया जाता है कि इंसानों ने उस प्लेस को 3 एरिया में डिवाइड किया हुआ था, जहां पर एरिया 1 में काफी ज्यादा रिच और गवर्नमेंट को कंट्रोल करने वाले लोग रहते थे। वही एरिया 2 में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग होते हैं। तीसरे और लास्ट एरिया में फार्मर्स और मजदूर रहते थे। सबसे ज्यादा स्ट्रगल इसी एरिया में बसे लोगों को करना पड़ना था, क्योंकि दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी ये मुश्किल से ही खाना जुटा पाते थे। वहीं पर हम एरिक नाम के शख्स को भी नोटिस करते हैं, जो कि इस फिल्म का मेन कैरेक्टर भी है। एरिक अपने साथियों के साथ मिलकर डिसाइड करता है कि वो उस वॉल को पार करके दूसरी साइड जाएगा और देखेगा कि क्या वाकई टाइटन्स वाली बात सच भी है या नहीं। इसी वजह से वो अपने इस प्लान के बारे में अपने फ्रेंड को भी राब्ता करता है। पहले तो उसके फ्रेंड उसे ऐसा करने से मना करने लगते हैं, लेकिन बाद में वो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करके वहां जाने के लिए उन्हें मना लेता है। इसके बाद हम एरिक की फीमेल फ्रेंड से भी रूबरू होते हैं, जो कि एक दूसरे को काफी ज्यादा लाइक किया करते थे। खैर नेक्स्ट डे एरिक अपने फ्रेंड्स के साथ वहां पर आ जाता है, वो भी बिना अपने लोगों को इन्फॉर्म किए हुए। अब क्योंकि गवर्नमेंट ने वहां आने के लिए किसी को भी अलाउ नहीं किया था, इसी वजह से कोई भी यहाँ पर नहीं आता था और अकेले एरिक और उसके फ्रेंड्स ही हिम्मत करके यहाँ पर आए होते हैं। एरिक के फ्रेंड्स को वहां पर काफी सारी मिसाइल्स भी मिलती है, जिससे उन्हें पता लगता है कि किसी जमाने में इन वेपन्स का यूज किया गया था। खैर वो बाकी चीजों को इग्नोर करके उस वॉल के करीब तक बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो वॉल तक पहुंच पाते, उससे पहले ही आर्मी वाले उन सबको पकड़ लेते हैं, क्योंकि इन लोगों ने गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स को जो तोड़ा होता है। खैर कमांडर उन सबको वार्निंग देकर वहां से जाने का कहते हैं। इसी वजह से जब एरिक अपने फ्रेंड के साथ वहां से निकलने लगता है, तो उसी दौरान ही काफी तेज भूकंप आने लगता है और इसके साथ ही इन्हें वॉल के दूसरी साइड पर काफी बड़ा जायंट टाइटन नजर आता है, जिसे देखकर ये लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। कुछ देर बाद वहां काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद वो जायंट टाइटन गायब हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये होती है कि उस ब्लास्ट की वजह से वॉल में काफी बड़ा होल क्रिएट हो गया होता है, जिससे मजीद काफी सारे जायंट्स टाइटन्स दूसरी साइड पर आने लगते हैं। उन टाइटन्स को देखकर सारे लोग डर कर इधर उधर भागते हैं। आर्मी का लीडर उन लोगों पर तोप से काफी ज्यादा अटैक्स भी करवाता है, लेकिन हैरत की बात होती है कि उन अटैक्स का उन पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। उल्टा इससे टाइटन्स काफी ज्यादा भड़क जाते हैं और वो मुसलसल इंसानों को पकड़कर उन्हें खाने की कोशिश करने लगते हैं। ये देखकर कुछ सोल्जर इतने ज्यादा दहशत में आते कि वो टाइटन्स का खाना बनने से अच्छा खुद की जान लेना ही समझते हैं। इसी वजह से लोग बगैर एक दूसरे की परवाह किए हुए सिटी के काफी बड़े हॉल में दाखिल होने लगते हैं। इन सब में एरिक के फ्रेंड्स भी मर जाते हैं और कुछ टाइटन्स का शिकार बनते हैं, लेकिन एरिक उन टाइटन्स से खुद को सेव करके फाइनली उस हॉल तक आ जाता है और उसके आते ही गेट को भी बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वो प्लेस ऑलमोस्ट फुल हो चुकी थी। बाद में टाइटन्स बाहर मौजूद लोगों को भी मार डालते हैं। टाइटन्स के जाने के कुछ वक्त बाद जब वो बाहर आता है, तब उसे काफी ज्यादा रिग्रेट होता है कि वो टाइटन्स से अपने फ्रेंड्स को नहीं बचा पाया। बाद में जब उसकी नजर वहां पर पड़ती है, तब उसे पता लगता है कि टाइटन्स अब वहां से इंसानों को पकड़कर खा रहे हैं। इसी वजह से एरिक बिना कोई आवाज किए हुए वहां से निकल जाता है।
बाद में उसे एरिया 2 वाले लोग सेव कर लेते हैं। असल में एरिया 2 में वो लोग रहते थे जो कि इंडस्ट्री में काम करते थे। टाइटन्स इस एरिया तक इस वजह से नहीं पहुंच पाए होते हैं क्योंकि यहाँ की वॉल अभी भी काफी मजबूत थी और कोई भी टाइटन इन वॉल्स को ब्रेक नहीं कर सकता था। एरिया 3 से बचे हुए लोगों को भी रेस्क्यू कर लिया जाता है, लेकिन अब क्योंकि उस एरिया से काफी सारे लोग इस एरिया में आ गए होते हैं, इसी वजह से यहाँ पर खाने पीने की काफी ज्यादा किल्लत हो जाती है और बहुत सारे लोग तो भूख की वजह से ही मारे जाते हैं। आर्मी टाइटन्स से मरे हुए लोगों का रिवेंज लेने का डिसाइड करती है, इसी वजह से वो काफी सारे सोल्जर को आर्मी में भर्ती करके उन्हें 2 साल की मुश्किल ट्रेनिंग देते हैं ताकि उनके पास टाइटन्स से मुकाबला करने के लिए सोल्जर्स हों। इस ट्रेनिंग में एरिक भी हिस्सा लेकर आर्मी में शामिल हो जाता है ताकि वो अपने मरे हुए दोस्तों का रिवेंज टाइटन्स से ले सके। लीडर उन्हें राब्ता करता है कि वो एरिया 3 में जाकर सबसे पहले उस होल को बंद करेंगे। इसके लिए वो सबसे पहले उस टूटे हुए हॉल के मलबे पर ब्लास्ट करेंगे, जिससे वो प्लेस हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। इसके बाद हम टाइटन्स पर मुसलसल अटैक करके उन्हें खत्म कर देंगे। वहीं पर फीमेल सोल्जर्स ऐसी डिवाइस बनाई होती हैं जिसे पहनने से वो शख्स उड़ सकता है। इसके साथ ही फीमेल सोल्जर्स राब्ता करती हैं कि टाइटन्स के बॉडी का सबसे वीक पार्ट उनका नेक है, इसी वजह से नेक पर अटैक करके उन्हें खत्म किया जा सकता है। इसके बाद ये सब लोग आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ने लगते हैं और जैसे ही एरिया 3 में आते हैं तो उन्हें टाइटन्स का बच्चा नजर आता है कि ह्यूमंस को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाता है तब वो काफी ज्यादा रोता है और उसकी आवाज सुनकर जितने भी टाइटन्स होते हैं वो सब बाहर आ जाते हैं। टाइटन्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया होता है और वो ऑलमोस्ट उन पर अटैक करने ही वाले थे, लेकिन इससे पहले ही वहां पर शिकिशिमा और उसकी साथी अपने तेज धार वेपन्स के साथ वहां पर आ जाते हैं, जिसके बाद वो उन पर मुसलसल काफी ज्यादा अटैक्स करते हैं, जिस वजह से कुछ टाइटन्स मारे जाते हैं। यहाँ पर हमें एक और शॉकिंग बात भी पता लगती है कि एरिक की फीमेल फ्रेंड अभी भी अलाइव थी क्योंकि उसे शिकिशिमा ने बचा लिया होता है। अब जो सोल्जर्स टाइटन्स को देखकर डर गए थे, शिकिशिमा उन लोगों के अंदर हिम्मत भरने लगता है। इस वजह से सब लोग उनसे रिवेंज लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। मिलिट्री का लीडर एक ट्रक में काफी सारे वेपन्स भरता है, जिसके बाद एक लेडी उन वेपन्स से भरे हुए ट्रक्स को टाइटन्स के पास ले जाकर ब्लास्ट कर देती है। इससे वो तो मर जाती हैं, लेकिन टाइटन्स को कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर मिलिट्री का लीडर इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो उन्हें अकेला ही छोड़कर वहां से भाग जाता है। ये सब देखकर एरिक वेपन्स लेकर खुद टाइटन्स से लड़ने का डिसाइड करता है। इसी वजह से वो डिवाइस की हेल्प से स्काई में उड़ता है, जिसके बाद वो काफी टाइटन्स पर अटैक करके उन्हें मार डालता है। बाद में जब एक टाइटन उसके फीमेल फ्रेंड को खाने वाला होता है, तब दरमियान में ही एरिक आ जाता है और वो अपनी फ्रेंड को तो सेव कर लेता है, लेकिन वो खुद को बचा नहीं पाता है क्योंकि उस टाइटन ने उसे निगल लिया था और अब सब टाइटन्स इंसानों को मारने के लिए बढ़ रहे होते हैं। इसी दौरान ही एक टाइटन के स्टमक में काफी तेज पेन होने लगती है और उसके अंदर काफी बड़ा और काफी ज्यादा पावरफुल टाइटन निकलता है। लेकिन ये टाइटन बाकियों से अलग था क्योंकि वो टाइटन्स पर ही अटैक करके ह्यूमंस को प्रोटेक्ट कर रहा था, जबकि बाकी टाइटन्स इंसानों को अपना शिकार बनाने में तुले हुए थे। कुछ देर बाद वो टाइटन्स ज्यादा वीक होकर गिर जाता है। तब शिकिशिमा बाकी लोगों से उस टाइटन की नेक को चीरने का कहता है। इसी वजह से नेक को फाड़ने के साथ ही उसमें से एरिक निकलता है, जो कि अभी भी अलाइव था, और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।